सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार, मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जब कभी हम मैदान में मैच खेलते हैं तो हो सकता है कि हम कहीं कम पड़ गए और उसकी वजह से हम मैच हार जाते हैं, लेकिन दोबारा से जब हम खेलते हैं तब अधिक अच्छे प्रयास करते हैं और मैच हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी के मन से उतरते हैं तो उनके मन में हम जल्दी नहीं बैठ सकते। और ये जो मन से उतरते हैं हम किसी के, तो ये तभी होता है जब हम किसी के लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर से हमारे शब्द ही यहाँ आ गए। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि हम किसी के मन से उतर जाए। आइए चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। पिछली तासिका में हमने देखा था न्यूटन ने क्या कहा था कि परिश्रम की ज़रूरत हमें 90% होती है, कठोर परिश्रम की ज़रूरत। और निष्क्रिय शब्द जो होते हैं वो उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकाल करना चाहिए। यहाँ तक हम आ गए थे। अब आगे देखते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। कुछ भाषा के शब्द ऐसे होते हैं जो हमें किसी अन्य भाषा में देखने के लिए भी मिलते हैं, यानी मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मित्रता किसी से भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। कभी कभार गाड़ी में हमारे साथ अगर कोई यात्री रहे तो अगर वो हमसे उम्र में बड़े भी हैं या हम उम्र है तो भी हम उनसे अगर बातें करते हैं तो हमारा स्टेशन आने तक हम दोनों में इतनी अच्छी मित्रता हो जाती है और वो हमें हमेशा याद आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यात्रा के दरमियान किसी से बात भी नहीं करते और किसी के साथ घुल मिलते भी नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये सिर्फ रेल का या बस का उदाहरण ही नहीं, ये हम अपने जीवन में भी ये अनुभव कर सकते हैं कि जो अच्छी तरह से बोलता है उसकी दोस्ती, उसकी मित्रता बहुत अच्छी और जल्दी से किसी के साथ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता जल्दी नहीं कर पाते। वो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, इसलिए वो मित्रता नहीं कर पाते हैं। तो शब्दों का भी ऐसा स्वभाव होता है। ये हमने इसके पहले की तासिका में भी देखा है कि जैसे इंसान का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है, उसी तरह शब्दों का भी स्वभाव होता है। और शब्दों के इस स्वभाव से, यानी जैसे कि कुछ शब्द सात्विक, सज्जन, डिसेंट होते हैं जैसे हमने देखा, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कटु शब्द होते हैं। तो ये शब्दों का स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, अंग्रेजी शब्द जो होते हैं वो जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। अब ये सारे इंग्लिश शब्द हैं, हमें पता है, लेकिन हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी हम बातचीत करते हैं इनमें इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारे अंग्रेजी शब्द है। बस अंग्रेजी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, कार अंग्रेजी शब्द है, रेडियो जो है वो भी अंग्रेजी शब्द है, स्टेशन भी अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा वो है जो किसी भी प्रदेश में गई तो भी वहाँ जल्दी घुल मिल जाती है, इसका स्वभाव है। कहा जाता है कि तमिल भाषा के जो शब्द होते केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। अब ये द्रविड़ परिवार क्या है कि दक्षिण भारत के कई संबंधित भाषाओं का एक समूह है जिसमें तमिल भाषा एक है, और कई भाषाएं इसमें है, लेकिन उसमें से तमिल एक है। तो ये तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते।
ये शब्द वो होते हैं जो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, किसी से मित्रता नहीं करना चाहते हैं। अलबत्ता, अलबत्ता यानी बेशक, निसंदेह। हिंदी के शब्द मिलनसार है। अब हिंदी के शब्द कैसे है? मिलनसार है। मिलनसार यानी जैसे प्यार मोहब्बत वाले, सुशीलता जिसमें है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा मित्र जो है वो बहुत ही मिलनसार है, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और सबसे प्यार से पेश आता है, उसमें सुशीलता है। तो अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, सब में घुल मिलते हैं परंतु सब नहीं। हिंदी के शब्द है मिलनसार पर सब शब्द नहीं है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, उनका जो अस्तित्व होता है वो उसे बनाए रखते हैं। नहीं, वो अस्तित्व का अर्थ है वजूद, जिसे हम मौजूदगी कहते हैं। वो अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व है, उसे बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। इन शब्दों का जो मूल रूप होता है वो बदलता नहीं है, वो उसी रूप में अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपना मूल रूप नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और यही सही बात है कि करना ही चाहिए, है ना। हम अगर अपनी बात पर डटे रहे, अड़े रहे, तो फिर किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते और कठिनाइयाँ आती है हमारे जीवन में। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अपने मूल स्वभाव से हटकर भी कुछ बातें दूसरों के लिए करनी पड़ती है। तो कुछ शब्द ऐसे जो अपने मूल रूप से अन्य स्थानों पर, अपने मूल रूप में ही अन्य स्थानों पर जाते हैं। तो कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है, उनका जो स्वतंत्र रूप होता है वो खत्म सा हो जाता है और वो घुल मिल जाते हैं। अब हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, वे शब्द जो है वो हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, उसके बाद मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। अब यहाँ हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे कि हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, यानी हिंदी और संस्कृत दो शब्द मिलाकर, जैसे कि हिंदी वर्ष है और गांठ ये शब्द जो है ये संस्कृत है। उसी तरह मांग पत्र में मांग यह शब्द हिंदी है और पत्र यह शब्द संस्कृत है। इस तरह दो भाषाओं से मिलकर यह शब्द बने हैं। उसी तरह यहाँ दिया है कि हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, हाँ, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार शब्द यहाँ दिया है। अब दार शब्द जो है वो फारसी शब्द है और थाना शब्द जो है वो अरबी शब्द है। तो इस तरह दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना है। तो अब यहाँ अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी। अब बीमा ये शब्द हिंदी है और पॉलिसी ये शब्द अंग्रेजी है ना। लेकिन हम जब बातचीत करते हैं तो हम पॉलिसी ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी होकर भी बीमा पॉलिसी ही हम बोलते हैं। तो इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। इन शब्दों की वजह से कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं, लाडले होना यानी प्यारे होते हैं, कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं, अपनी मातृभाषा में ही रहते हैं। वो अपनी मातृभाषा को छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। कुछ शब्द बड़े ही बिंदास्त होते हैं, यानी मस्त मौला होते हैं, मस्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं।
अब यहाँ शब्द का ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत बिंदास्त होते हैं, किसी नए ग्रुप को भी ज्वाइन करके वो वहाँ अपनी जगह निर्माण करते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकुचित स्वभाव के होते हैं कि मैं वहाँ जाकर किस तरह बात करूँ, क्या बात करूँ, और वो नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह शब्द जो होते हैं कुछ कुछ, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं, ऐसे वो बिंदास्त होते हैं।